Ionization energy MCQs. Question 1. For the element sulfur, which pair of ionization energies has the largest difference between them? अब यहाँ पे क्या है, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स, सिक्स सेवन। तो इसके लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सल्फर चाहिए, या अगर एनर्जीज हमारे पास नहीं अवेलेबल है तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज के सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप सिक्स। ठीक है, 16 है लेकिन 6 हम लोग कहेंगे ट्रेडिशनल वे जो है। तो ग्रुप 6 का मतलब है कि सिक्स और सेवेंथ जो होगी आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें मैक्सिमम डिफरेंस होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके होंगे और सातवां इलेक्ट्रॉन रिमूव होने जा रहा होगा, तो दैट इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर शेल, जिसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन दिस लॉजिक is option D. Next, elements X and Y are in the same group of the periodic table. The table shows the first 6 ionization energies of X and Y in kilojoules per mole. They are in the same group. ठीक है। अच्छा, same group जो है वो कौन सा है? What could be the identities of X and Y? Antimony, arsenic, antimony, selenium, tellurium, selenium. तो अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट X है और कौन सा एलिमेंट Y है। तो लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल, जो एंटिमनी और आर्सेनिक है, दे बिलोंग टू ग्रुप 5 या ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और सिलेनियम और टेलुरियम जो है दे बिलोंग टू ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अब हम लोगों को इसमें देखना है कि जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो बिटवीन 5 एंड 6 आ रहा है या नहीं। तो फॉर एलिमेंट एक्स मैक्सिमम डिफरेंस निकालने के लिए आप देख लो, सिंस जैसे कि दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, तो किसी एक का भी डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं। 800 और 1600 जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 800। 2400 और 1600 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 800। जब 4300 माइनस 2400 करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1900। नहीं, 24, हाँ 1900 सही है। जब 5400 माइनस 4300 करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1100। और जब 10400 माइनस 5400 करेंगे तो डिफरेंस आएगा 5000। तो मैक्सिमम डिफरेंस फिफ्थ और सिक्स के बीच में है इस केस में। लेकिन अगर फिफ्थ और सिक्स के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस है तो 800, 800 अगेन, 1900, फिर 1100 एंड 5000। तो अगर ये आपका फिफ्थ और सिक्स में मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 5 या 15, विच मींस सिलेनियम एंड टेलुरियम वाले ऑप्शंस जो हैं वो ओमिट हो गए। आर्सेनिक और एंटीमनी वाले ऑप्शंस हम लोग देखेंगे। अब एंटीमनी कौन सा है और आर्सेनिक कौन सा है, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि पीरियोडिक टेबल में के इन द ग्रुप पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है। तो लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल, आर्सेनिक कम्स बिफोर एंटीमनी। दैट मींस आर्सेनिक की रिक्वायरमेंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और एंटीमनी की कम होगी। तो अब y को देखते हैं। 1800 माइनस 1000 इज 800, 2700 माइनस 1800 तो ये हो जाएगा 900। तो यहाँ पे बढ़ गई 4800 माइनस 2700, तो 48 माइनस 27 हो जाएगा आपका 2100। तो इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है y में। दैट मीन्स y इज अबव x इन ग्रुप 5 एंड आर्सेनिक is above antimony in group 5। तो X is antimony and Y is arsenic। तो ये ऑप्शन जो है ये है ऑप्शन A। Next, the graph below shows the variation of the first ionization energy with proton number for some elements. The letters used are not the usual symbols for the elements। ठीक है,
तो P जो है ये किसी एक पीरियड का आखिरी एलिमेंट है यानी नोबल गैस है, X दूसरी नोबल गैस है यानी Q2X जो है एक पीरियड है कंप्लीट, और उसके बाद जो ये स्लाइट वेरिएशन है ये ट्रांजिशन है। सो बेसिकली इस स्केच ग्राफ को देख के हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये पीरियड 3 है और ये पीरियड 2 है। अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। Which statement about the element is correct? P and X are in the same period in the period table. अभी हमने पीछे देखा था ग्राफिक है, P पीरियड 2 में है और X पीरियड 3 में, तो A गलत हो गया। The general increase from Q to X is due to increasing atomic radius. ये भी देख लेते हैं वापस ग्राफ की तरफ। द स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम आर टू एस इज ड्यू टू डिक्रीज्ड शील्डिंग, ये भी देख लेते हैं। क्यू टू एक्स आर टू एस, द स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम यू टू वी इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर दिस लेट्स रिविजिट द स्केच ग्राफ, और हमें क्या याद रखना है, क्यू टू एक्स आर टू एस का डिक्रीज और यू टू वी का डिक्रीज। ठीक है, तो हियर वी आर बैक एट द ग्राफ। अब इन्होंने आर टू एस का डिक्रीज पूछा है और यू टू वी का डिक्रीज पूछा है, और यू टू वी के लिए लिखा था रिपल्शन और आर टू एस के लिए लिखा था डिक्रीज्ड शील्डिंग। तो और क्यू टू एक्स के लिए लिखा था कि डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। तो क्यू टू एक्स तो डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस है, एक्स से एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। तो अब हमारे पास जो है क्यू एक्स का बड़ा होगा, लेकिन डिक्रीज नहीं इंक्रीज लिखा है। ऑप्शन बी वाज जनरल इंक्रीज इन फ्रॉम क्यू टू एक्स ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्यू से लेकर डब्ल्यू तक डिक्रीज करता है। एक्स क्यू के नोबल गैस है, उसका एटॉमिक रेडियस थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, अब हमारे पास जो है ऑप्शन सी और डी बचे। सी और डी में से जो है रिपल्शन यू से वी के बीच में ड्यू टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो S1 S2 P1 P2 P3 और P4 की बात हो रही है। P3 में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं है, P4 में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है जो कि V है। तो रिपल्शन की वजह से आपका जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कम हो रही है, तो ये सही वैल्यू ऑप्शन लग रहा है। और डिक्रीज शील्डिंग, S2 से P1 में जा रहे हैं तो डिक्रीज शील्डिंग कैसे हो सकती है? ठीक है, शील्डिंग में इजाफा होगा, देयर इज एन एडिशनल ऑर्बिटल बीइंग एडेड। तो डिक्रीज शील्डिंग वाला ऑप्शन गलत है। आपका Q2X वाला ऑप्शन जो है उसमें डिक्रीज अगर बोलता है इन द एटॉमिक रेडियस तो सही होता है, इन्होंने इंक्रीज बोला है। तो ऑप्शन U2V रिपल्शन की वजह से वो सही है। सो कमिंग बैक टू द ऑप्शंस, ऑप्शन डी जो है द स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम यू टू वी इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सही ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which property of an atom does not affect its first ionization energy? The atomic radius, atomic radius अगर छोटा होगा तो ionization energy जो है वो increase करेगी, तो it affects। B, the number of electron shells, obviously the number of shells increase होंगे तो ionization energy decrease होगी क्योंकि electrons are moving further away from the nuclear attraction। ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का आयनाइजेशन एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है, सो दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑप्शन डी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, तो मोर एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड, तो आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, why is the second ionization energy of sodium larger than the second ionization energy of magnesium? Okay, सोडियम जो है वो ग्रुप वन में है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन S1 है, और जो मैग्नीशियम है उसकी वो ग्रुप टू में है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन S2 है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात है, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होगा S2 गोइंग टू S1 फॉर मैग्नीशियम, और फॉर सोडियम it will be S1 going to P6 of the inner shell। तो why is the second ionization energy of sodium larger than the second ionization energy of magnesium? तो अब हमें समझ आ गया कि चेंज ऑफ शेल हो रहा है और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही है फॉर सोडियम, ये रीजन है। अब देखते हैं इन्होंने क्या रीजंस दिए हुए हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर इन Na पॉजिटिव आयन देन इन
Mg पॉजिटिव आयन। ऑप्शन ए सही लग रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर वाले शेल का है, तो इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। और जो मैग्नीशियम में है इट इज इन द सेम शेल, तो इट इज फर्दर अवे फ्रॉम द। ऑप्शन ए सही लग रहा है। ऑप्शन बी, द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Na पॉजिटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Mg पॉजिटिव। नहीं, Mg पॉजिटिव के अंदर एक एडिशनल प्रोटॉन है एज कम्पेयर टू सोडियम। C, the outer electron Na positive is more shielded than the outer electron of Mg positive. नहीं, Mg positive में additional shell है, so that is more shielded. D, the outer electron of Na is in the same orbital as the outer electron of Mg. The outer electron of Na is in the same orbital. ये तो सही है बात, लेकिन इससे आयनाइजेशन एनर्जी पे फर्क क्या पड़ रहा है वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही लग रहा है, द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर इन Na पॉजिटिव देन इन Mg पॉजिटिव। यस, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next, the relative first ionization energies of four elements with consecutive atomic numbers below 20 are shown on the graph. One of the elements react with hydrogen to form a covalent compound with the formula HX. Which element could be X? अच्छा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो A टू B इंक्रीज कर रही है, B टू C डिक्रीज कर रही है और C टू D इंक्रीज कर रही है, बट इज लेसर देन द डिफरेंस फ्रॉम A टू B। तो सबसे ज्यादा एनर्जी B की है, तो अगर हम अज्यूम करें कि ये नोबल गैस है, ठीक है ना, तो A जो है ये ग्रुप 7 या हेलोजन होगा, हेलोजन नोबल गैस, तो ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, वन ऑफ द एलिमेंट्स रिएक्ट, व्हिच एलिमेंट कुड बी एक्स, तो इट शुड बी अ हेलोजन अगर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। द रिलेटिव फर्स्ट एनर्जी ऑफ एलिमेंट विद कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर बिलो 20 आर शोन ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, क्योंकि हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HX बनाएगा और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनके बीच में। Next, element X has a higher first ionization energy than element Y. Two students state what they believe is one factor that helps to explain this. Student 1, X has a higher first ionization energy than Y because an atom of X has more protons in its nucleus than an atom of Y. ये statement technically सही है. Student 2, X has a higher first ionization energy than Y because X has a smaller atomic radius than y। ये भी सही है, सेम चीज है। ओनली वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज करेक्ट, लेकिन डिपेंड करता है कि ये किस चीज की बात कर रहा है। ठीक है ना, एक्स हैज अ हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन वाई बिकॉज एक्स हैज अ स्मॉलर एटॉमिक। ओके, बिटवीन टू एटम्स अगर कंपेयर करें तो सही है, एक्स और वाई कौन सा एलिमेंट है उसके हिसाब से ये सही नहीं है। ओके ओके ओके, तो इसमें अब हमें देखना होंगे ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है कार्बन एंड बोरॉन। कार्बन जो है वो ग्रुप 4 में है और बोरॉन जो है वो ग्रुप 3 में है, 4 एंड 3। मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, नाइट्रोजन 5 में है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, सल्फर भी ग्रुप 6 में है। अब वापस रीड करते हैं। X has a higher first ionization energy than Y because an atom of X has more protons in its nucleus than an atom of Y. More protons than atom of Y. तो ये वाली चीज, कार्बन और बोरॉन ये सेम पीरियड में भी है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सेम पीरियड में है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड में है, ऑक्सीजन एंड सल्फर सेम ग्रुप में है, पीरियड नहीं है, बाकी सब सेम पीरियड्स में है। ओके, तो हमारे पास जो है कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और बोरॉन में 5 हैं। वापस पढ़ते हैं। स्टूडेंट 1, एक्स हैज द हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन वाई बिकॉज एन एटम ऑफ एक्स हैज मोर प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस देन एन एटम ऑफ वाई। 6 एंड 5, ये स्टेटमेंट स्टूडेंट 1 के हिसाब से इसकी सही आ रही है। मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स 12 है, एल्यूमिनियम में 13 है, तो इन्होंने एक्स हैज मोर प्रोटॉन्स, तो ये गलत हो गई बी स्टूडेंट 1 के हिसाब से। स्टूडेंट 1 के हिसाब से ऑक्सीजन जो है उसके अंदर 8 है, नाइट्रोजन में 7 है, तो ये सही हो गया। और ऑक्सीजन और सल्फर
ये तो ग्रुप है, तो ऑब्वियसली सल्फर के अंदर ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, बिकॉज सल्फर इज बिलो ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट टू, X has a higher first ionization energy than Y because X has a smaller atomic radius than Y. Okay, X has a smaller atomic radius than Y. तो कार्बन और बोरॉन, कार्बन का एटॉमिक रेडियस बोरॉन से कम होगा, यस। अच्छा, मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से कम होगा, नो। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन से कम होगा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का छोटा होगा नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन का सही है। और ऑक्सीजन और सल्फर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस जो है वो Y से छोटा होगा, बिकॉज X इज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन Y। यस, बट दे आर डाउन अ ग्रुप। तो इसमें हमारे पास अब कौन सा इसमें ऑप्शन सही आ रहा है? X has a higher first ionization energy than Y because an atom of X has more protons in its nucleus. More proton. Oxygen has more protons in its nucleus than Y. नहीं, नहीं, ऑक्सीजन डज नॉट हैव मोर प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, ये गलत किया था। तो इसके अंदर अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली दोनों स्टूडेंट सही हो रहे हैं, तो ए इज नॉट द आंसर। अगर हम ऑप्शन बी देखते हैं तो ऑप्शन बी में दोनों स्टूडेंट्स गलत हो रहे हैं, तो बी इज नॉट द आंसर। ऑप्शन सी अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी में दोनों स्टूडेंट्स करेक्ट हो रहे हैं, तो सी इज ऑल्सो नॉट द आंसर। तो बेस्ड ऑन सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन द आंसर शुड बी डी, जिसमें स्टूडेंट वन गलत है और स्टूडेंट टू जो कह रहा है वो सही है। So the correct answer for this question is option D. Next, which element has the second smallest atomic radius in its group and the third lowest first ionization energy in its period? तो बोरॉन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स ग्रुप है, तो इसने बोला है हैज द सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। सेकंड स्मॉलेस्ट तो नहीं हो सकता ये, तो स्मॉलेस्ट होगा, तो बी, और बोरॉन इज नॉट द आंसर। बी जो है वो कैल्शियम है। कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप वन, और कैल्शियम जो है वो ग्रुप टू, सॉरी। और कैल्शियम जो है अपने ग्रुप का थर्ड एलिमेंट है, तो इट हैज द सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन इट्स ग्रुप, नो, थर्ड स्मॉलेस्ट। थर्ड स्मॉलेस्ट भी नहीं, इसका डाउन द ग्रुप है, लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट। ये नहीं है आंसर। सी है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हैज द सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन इट्स ग्रुप, तो पीरियड थ्री में है ये, और इसके ग्रुप जो है वो ग्रुप टू है। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आता है, तो इसका एटॉमिक रेडियस सेकंड स्मॉलेस्ट है, यस। एंड द थर्ड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन इट्स पीरियड, थर्ड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो लोएस्ट होगी। अब इसके लिए हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोरेंशियम देखनी होंगी। उसके लिए वी विल रेफर टू आवर डेटा शीट फॉर आयनाइजेशन एनर्जीज। तो थर्ड लोएस्ट देखनी है। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 736। मैग्नीशियम से ऊपर आता है बेरिलियम, बेरिलियम की है 900। उसके बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम की है 590। कैल्शियम के बाद आता है स्टोरेंशियम, स्टोरेंशियम की है 548। और उसके बाद आता है बेरियम, बेरियम की है 502। ये सब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंशियम एंड बेरियम। अब मसला ये है कि हम लोग डाउन द ग्रुप देख रहे हैं, इन्होंने बोला है थर्ड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन इट्स पीरियड,
तो पीरियड तो होता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो उसके लिए हम लोग ये वाले नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे पीरियड। अब इन्होंने बोला है कि इट हैज द थर्ड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी पीरियड की अगर आप बात करें तो ये देखो, उसके लिए हमें वैल्यूज की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग जो है स्केच ग्राफ देखते हैं। ये रहा S1, ये रहा S2, ये रहा P1, ये रहा P2, ये रहा P3। S1, S2, P1, P2, P3। तो जो मैग्नीशियम है इट इज इन ग्रुप टू, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट S2 है। और अगर आप नोट करो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, तो सबसे लोएस्ट S1 की होती है, उसके बाद P1 की होती है और थर्ड लोएस्ट S2 की होती है। तो मैग्नीशियम का ये वाला ऑप्शन भी सही आ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन हैज टू बी ऑप्शन सी। जो ऑप्शन डी है सोडियम, वो ग्रुप वन में है, तो उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो लोएस्ट होगी क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन S1 है। तो सोडियम भी सही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, the first four ionization energies of element X are shown in the table. Which ion of X is produced by removing an electron from a filled shell? Okay, which ion of X? तो अब हमारे पास जो है ये फर्स्ट फोर आयनाइजेशन एनर्जीज है, तो which group does it belong to वो निकालते हैं by finding out the differences। तो 1980 minus 577 gives us 1403। Next, 2960 minus 1980 gives us 980. And next, 6190 minus 2960 gives us 3230। तो इसमें मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो थर्ड और फोर्थ में आ रहा है। तो ये एलिमेंट जो है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप थ्री, ये थर्ड ग्रुप में है। अब ग्रुप थ्री में तो इसके आउटरमोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन्होंने क्या बोला है, विच आयन ऑफ एक्स इज प्रोड्यूस बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फिल्ड शेल। तो आउटरमोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, तो वो फिल्ड नहीं है, फिल्ड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो तीन इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो रहा होगा इसमें से, तब वो फिल्ड शेल में पहुंचेगा, जो इनर शेल है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो तीन इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने के बाद जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होंगे, तब आपका फिल्ड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, विच मीन्स एक्स 4 पॉजिटिव आयन होगा। So based on these findings, the correct answer for this question is option D.